सीन इधर देखो। परिचय दीजिए पहले। मंजूषा साहू। और आप? मैं उषा साहू, भिलाई सेक्टर 2। भिलाई सेक्टर 2। आप कितने बार वोट दे चुकी है आप? दूसरी बार है। कैसा लग रहा वोट दे के आपको? अच्छा लग रहा है। और क्या लगता है कि देश में बदलाव होगा? जरूर होगा। भगवा ही आएगा। भगवा ही ले आएगा। हाँ। चलिए, थैंक यू। आइए सर। काम बैठा प्लीज बेटा, उसको पास करो सामने, पास करो सामने। चल अब फैन जाओ, आगे उधर आगे सर, अब हम परिचय देंगे। हेलो एवरीवन। हेलो, मैं सीए पायल जैन। मैं नवीन जैन। सर, आज वोट देके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मतदान ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य इसलिए है कि हमारे भारत की, हमारी अपनी खुद की ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस के लिए हमने ये कर्तव्य जरूर निभाना चाहिए। ये एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है। इसको एक त्यौहार जैसा मनाया जाए और हर किसी का एक दायित्व है, जिम्मेदारी है कि मतदान करे, चाहे जिस भी पार्टी को करे, पर उनका मतदान करे। ये अपनी डेवलपमेंट, ग्रोथ, इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, आप पब्लिक से क्या आह्वान करेंगे जो घरों में बैठे हुए हैं और वोट देने नहीं आ रहे हैं? मैं सबसे यही अमन करूंगा कि ये उनका दायित्व है, जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को बेखूबी निभाए और वोट देने जरूर निकले अपने घर से, और इसको एक छुट्टी की तरह ना बनाए बल्कि एक त्यौहार की तरह मनाया जाए। चलिए, थैंक यू। मैं राजू सोनी, सड़क नंबर 13, सेक्टर 5 में रहता हूँ। मेरे पैर में इंजरी भी है, मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ है, फिर भी मैं अपने मतदान का अधिकार को नहीं छोड़ता हूँ, मतदान करता हूँ। ये एक हमारा एक फेस्टिवल है जो अपने 5 साल के लिए, जितने साल सरकार रहे उसके लिए, इसको लेकिन आदमी को ज़रूर करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, मैं इतनी तकलीफ सह के भी यदि आया हूँ तो आप घर में मत बैठिए, आप भी निकलिए। मौसम काफ़ी अच्छा है, इतनी गर्मी भी नहीं है। मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा था, चूँकि मेरे को ड्रेसिंग कराना था इसलिए मैं मॉर्निंग में वेट किया हूँ। अभी आया हूँ दोपहर। मेरी फैमिली सहित आई है, मेरा बेटा भी आया है, वो जा रहा है। हम लोग चारों आए हैं और हम अपने चारों ही अपने मतदान का, यहाँ रहे तो बिल्कुल करते हैं और बाहर रहने से बाई पोस्ट करते हैं लेकिन अपने अधिकार का। सर, आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जो घरों में बैठे हुए हैं? मैं चाहूँगा कि आप अपने घर से निकलिए और मतदान करिए, ज़रूर करिए। इससे देश का भविष्य निर्भर करता है। आप आइए, अपने साथ अपने पड़ोसी को भी लेके आइए और जिन्होंने नहीं किया उन्हें प्रोत्साहित करिए। और यदि उनको कोई तकलीफ है तो यहाँ सारी सुविधाएं रहती हैं, आप उनको करिए, फ़ोन करिए, वो लेके आते हैं और आपको बाकायदा लेके आते हैं। मेरे को भी व्हील चेयर में लेके आए, मैंने मतदान किया, कोई दिक्कत। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है सर? हाँ जी, हमको तो पूरी व्यवस्था दिख रही है और काफ़ी अच्छा है, वेरी पीसफुल एरिया है। मैं पंकज पाल, वर्तमान महापौर जो हैं वो मेरे अग्रज हैं, उनका अनुज हूँ मैं। भैया, आप आम जनता जो घरों में बैठी हुई है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कहना चाहता हूँ कि ये अवसर है, मतदान के जरिए आप अपने उस अधिकार का प्रयोग करते हैं जो शासन और सत्ता के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद आपके पास शिकायत करने का अधिकार चला जाता है। तो जो भी जागरूक मतदाता हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि जरूर घर से निकलें। अभी भी 3 घंटे का समय बचा हुआ, मतदान अवश्य करें, हम सबको करना चाहिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जागरूकता तो आई है, इसका बहुत हद तक आप सब लोगों को भी श्रेय है, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रयास किया है इस बार जागरूक हैं लोग। देख रहे हैं आप पीछे किसी भी स्थिति में मतदाता जो है मतदान केंद्र तक पहुँच रहा है। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा प्रयास है आप सबका और वर्तमान सरकार का कह सकते हैं या शासकीय अमले का, कि सभी मतदान केंद्रों पे लोगों में उत्साह दिख रहा है। इतनी भीषण गर्मी के बाद भी बहुत सारे मतदान केंद्रों पे लाइन लगी हुई है। ये अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए। पंकज जी, प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है?
जी, प्रशासन की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। हर तरह से मतलब छांव की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था, सब कुछ यहाँ मौजूद है। थैंक यू। परिचय देंगी? जी, मैं शिखा साहू। मैम, ये आप मतदान करने आए हो आप लोग, आपको कैसा लग रहा है? जी, ये तो हमारा अधिकार है मतदान करना, और भारत के संविधान ने ये हमको अधिकार दिया है, तो मुझे लगता है अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल के मतदान करने के लिए आए और अपना जो दायित्व है उसे पूरा करें। आम जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? आम जनता से तो मैंने कहा कि बस अपना कीमती समय, क्योंकि एक मतदान बहुत ही कीमती होता है, तो बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो ज़रूर आए मतदान देने। थैंक यू। थैंक यू। मैं अजय साहू। अजय जी, आज लोग जो घरों में बैठे हुए हैं उनको आप क्या बोलना, संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने राज्य को, अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक सही मतदान करें और सही वोट का मतदान करें हम। थैंक यू। अपना परिचय देंगे आप? मैं प्रियंका प्रसाद हूँ, मैं प्रोग्राम ऑफिसर CSBTU भिलाई। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देखिए, आज वोटिंग है यहाँ छत्तीसगढ़ में भिलाई में, और यहाँ पर बहुत भीड़ भी हुई है। हम खड़े हैं, पोलिंग बूथ के सामने खड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जनता के हिसाब से हमें वोट देना चाहिए। अपना प्रतिनिधित्व चुनने का हमें पूरा अधिकार है। तो मैं सबसे, यहाँ जितने भी भारतवासी है, सबसे अपील करूँगी, जहाँ पर भी वोट हो रहा है आप जाइए, क्योंकि ये आपका मत है। आपका एक मत ही जो प्रत्याशी चुनने में बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपना अधिकार है कि आप किसे चुनते हैं, किसे वोट देते हैं और कौन जीतता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एक वोट से ही आप अपना मत और अपनी अधिकार चुन सकते हैं। प्रियंका जी, आप आम जनता से क्या आह्वान करेंगी जो घरों में बैठी हुई है, मतदान करने नहीं आ रही है, छुट्टी मना रहे हो? देखिए, छुट्टी तो रोज़ होती है। छुट्टी तो हमें संडे को भी मिल जाती है, और रात शाम को 5 बजे के बाद भी छुट्टी ही होती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग आइए, एक दिन आप त्यौहार है ये हमारा, वोटिंग त्यौहार मतलब हमारा पर्व है ये। जैसे दिवाली और जैसे दशहरा मनाया जाता है, आज हमें अपना अधिकार चुनने का ये पर्व है। तो मैं सबसे अपील करूँगी कि प्लीज़ आइए और अपना एक वोट दीजिए। हमारे साथ अभी सांसद प्रत्याशी श्री राजन साहू जी खड़े हैं, उनके साथ नीरज पाल और कुछ सहयोगी खड़े हैं। उनसे हम आज इनके विचार और उनके बारे में जानेंगे, आज इलेक्शन के बारे में। राजन साहू जी, आज कैसा लग रहा है आपको एक राष्ट्रीय पर्व में हिस्सा लेकर? बहुत बढ़िया लग रहा है, और लोगों से अपील कर रहे हैं। आप जो घरों में बैठे हुए हैं, लोग जो नहीं आ रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? जो घरों में बैठे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, ये एक डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है ये हमारे देश का, ये उनको आप क्या अपील, क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? एक प्रत्याशी के नाते, एक नागरिक के नाते आप क्या संदेश देंगे? देश के सभी नागरिकों से अपील है कि वो मतदान करे, मतदान में हिस्सा ले, क्योंकि ये अधिकार हमको एक लोकतंत्र को उच्च स्थान पहुंचाने के लिए दिया जाता है, और उसका भरपूर सदुपयोग करते हुए मतदान में भाग लेना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि मतदान करे, बाकी काम बाद में करे, यह मेरा निवेदन है। राजन जी, ये बताइए कि आपको लोग यहाँ पे कहा जाता है कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, और आप एक प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने आपको मौका दिया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो आगे भी जमीन से जुड़े रहेंगे, सांसद बनने के बाद लोगों के बीच में रहेंगे, और जनता ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने, महिला बहनों ने, युवाओं ने भरपूर सहयोग किया है, और इसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ और होगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपए हर महिला को देने का एक प्रस्ताव दिया गया है। इसमें कितनी आपको उम्मीद है कि कितने % दिया जा सकता है? क्योंकि 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्या कहेंगे आप? हम लोग जब किसान के कर्जा माफ़ी की बात किए थे, 2500 रुपये में धान खरीदी की बात किए थे, तो लोग ऐसे ही बोलते थे। हमने किसान का कर्जा भी माफ़ किया, 2500 में धान भी खरीदी किया, पानी भरना माफ़ किया, बिजली बिल हाफ किया, 7000 रुपये भूमिहीन श्रमिक को दिया, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया, मकान दिए, गोबर खरीदी किए, सब काम किए, पैसा आया ना। वैसी महिलाओं बहनों को जब 16 लाख करोड़ रुपया उद्योग घरानों को माफ़ कर सकते हैं, तो महिला बहनों को 1 लाख देने में तकलीफ क्यों हो रही है भाजपाइयों को? धन्यवाद राजन साहू जी। हमारे साथ है राजन साहू जी। अब हम आते हैं नीरज सर के पास में। नीरज जी यहाँ के महापौर है भिलाई नगर के। नीरज जी, आप बताइए आज कैसा लग रहा है आपको इस महापर्व में हिस्सा लेकर? देखिए, लोकतंत्र के इस पर्व में
देश का जो सबसे बड़ा चुनाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और आज के दिन की मैं सबको शुभकामनाएं भी देता हूं और अपील भी करता हूं कि अपने इस अधिकार का लोग अपने घरों से बाहर निकलें और इस त्यौहार में हिस्सा लें और देश की विकास में, देश की प्रगति में अपनी हिस्सेदारी दें। नीरज जी, आप बहुत छोटे से एक पद से आपने अपने जीवन को शुरू किया था राजनीति में, आज आप एक महापौर है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार और पिछले बार के इलेक्शन में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं अभी भी छोटा ही कार्य करता हूँ, जिम्मेदारी जरूर थोड़ी बड़ी मिल गई है, मैं अभी भी छोटा ही कार्य करता हूँ। जैसा शुरुआत में 24 साल पहले जब मैं पहला चुनाव पार्षद का लड़ा था, आज भी मैं उसी स्तर का कार्य करता हूँ। हाँ, जिम्मेदारी मेरे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे दी है शहर की और उसको मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से निभा पाऊँ। नीरज जी, आप आम जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे जो घरों में बैठे हुए हैं, धूप का बहाना कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं इस पर्व को, आप उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं तो सबसे आग्रह करूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझें। आज का एक दिन अगर उनको धूप में निकलना भी पड़ता है तो ये थोड़ी सी धूप को ध्यान में नहीं रखकर वोट देने निकलें, क्योंकि उनका एक वोट इस देश की तरक्की में, इस देश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा, उनका योगदान होगा। तो ये धूप कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारे और दूसरे लोग देश के हैं जो इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के विकास के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। धूप क्या चीज़ है? नीरज जी, नगर निगम प्रशासन और अपने जिला प्रशासन ने जो वादे किए थे पोलिंग बूथ में देने के लिए पानी, मेडिकल फैसिलिटी और छाव और कूलर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उन्होंने पूरा किया अपना वादा? देखिए, चुनाव की जो भी व्यवस्थाएं होती है वो चुनाव आयोग की होती है। जिला चुनाव समिति जो होती है, जिसके माननीय जिलाधीश के माध्यम से चुनाव, जो जिला चुनाव अधिकारी होते हैं वो करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सभी बूथों पर पर्याप्त पानी की व्यवस्था है, सुविधाएं भरपूर है, जो विकलांग हैं उनके लिए व्हील चेयर है, भरपूर व्यवस्था है। चुनाव के लिए व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया से चुनाव भी चल रहा है। धन्यवाद नीरज जी। नमस्कार सभी को, मैं बोल रही हूँ वाटर 24 न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं सेक्टर 5 के पोलिंग बूथ के सामने। ये मैम जो है वो जर्मनी से वोट देने के लिए आई है, अपना अधिकार चुनने के लिए आई है। तो देखिए, मैम से पूछते हैं। मैम, अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम नेहा अग्रवाल है और मैं जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में रहती हूँ। मैम, आप इतने दूर से यहाँ वोट देने आई है, इसका मेन रीज़न क्या है? वोट सबका अधिकार भी है और उससे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी है। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है वोट देना और सबको देना चाहिए, जो भी मौसम हो या हम दुनिया में कहीं भी रहें, बट हमारे दिल में हमारा देश है। तो हमको अपने सरकार चुनने का हक है और हमारी जिम्मेदारी भी है, तो ये काम हमें ज़रूर करना चाहिए। मैम, इलेक्शन को हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक फेस्टिवल माना जाता है। आज की डेट में जनता घरों में बैठी हुई है, अपने घर से अपने 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर पैदल चलकर या गाड़ी में आकर भी वोट नहीं दे रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो गलत है ही, लेकिन उन्हें ये ज़रूर सुधारना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मन की सरकार नहीं चुनेंगे देन हमको कंप्लेन करने का भी कोई हक नहीं है कि हमारे देश में समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि कोई उम्मीदवार अच्छा काम करे तो आपको उनको पहले चुन के लाना पड़ेगा। मैम, आप आम जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके इस फेस्टिवल को सक्सेस बनाएं और अपनी सरकार चुने, सही उम्मीदवार चुने, ताकि हमारे देश का और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाए और ग्रोथ हो पाए। थैंक यू मिस्टर अग्रवाल। आज हमारे साथ एक वोटर खड़ी है, उनसे हम जानेंगे आज के इस महापर्व के बारे में। मैम, अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम शिखा रॉय सिंह है, सेक्टर 5 से हूँ मैं। शिखा मैम, आप आज वोट दी है, आज हमारे इस प्रजातंत्र का एक महापर्व माना जाता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें अपने देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वोटिंग के प्रोसेस से हम वो दे सकते हैं और हम अपना जो हमारा जो मत है उसको रख सकते हैं, और ये सबको करना चाहिए। ये रीज़न इसलिए है क्योंकि इससे आप अपने आने वाले भविष्य चुनते हैं इंडिया का, अपने देश का। तो हर किसी को ये वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब अपना खुद का स्वयं का एक ओपिनियन होता है कि मुझे करना है, अपना खुद का स्वयं का अधिकार है, राइट है। आज की डेट में कई ऐसे लोग हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, धूप में बचने के लिए वोट नहीं डाल रहे हैं। कई लोग अपने घर में छुट्टियां मना रहे हैं, छुट्टी लेकर। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि
ये जो हम वोट ना देके अपने राइट्स को ख़त्म ही कर लेते एक तरीके से, ये आपका राइट है, आपको आना चाहिए, अपने वोटिंग आपको देना चाहिए। आपका जो भी जिसके प्रति भी आपको लगता है सही गलत, आपको उसके प्रति अपना जो कर्तव्य है उसको देश के प्रति आपको निभाना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। मैम, उनके लिए क्या संदेश देंगी जो घरों में बैठे हुए हैं? उनको आप क्या आह्वान करना चाहेंगी कि कम से कम वो घरों से बाहर आए और वो अभी कुछ घंटे बचे हुए हैं जिसका वो इस्तेमाल करें? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धूप है बट इतनी नहीं है कि घर से निकल के 2 मिनट के लिए वोटिंग करने ना आया जा सके। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आइए, अपना वोटिंग जो है वो प्लीज़ कीजिए और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए। थैंक यू मैम। हमारे साथ एक यंग वोटर थी जिन्होंने क्या कहा आपने देखा है, इस बारे में आप अपने कमेंट जरूर डालिएगा। थैंक यू। मेरे साथ एक यंग वोटर खड़े हैं, आज हम इनसे जानेंगे इस महापर्व के बारे में। आप अपना परिचय देंगे? शीतल सिंह डिम्पी, भारतीय जनता पार्टी से। और जो इस पर्व, महापर्व, जो चुनाव का पर्व है, बड़े उत्साह के साथ जनता इसका साथ दे रही है और भारी मात्रा पे विजय भैया को कमल छाप पर बटन दबाकर इस बार साथ दे रही है भाजपा का। और 400 पार जो पूरे देश में करना है सीटों के में, उसका पूरा साथ दे रही है जनता। और जो विकास की धारा जो मोदी जी ने दी है उसके साथ पूरे लगन से जनता हमारा साथ दे रही है। डिम्पी जी, आज आपने वोट दिया? जी बिल्कुल, वोट दे दिया। डिम्पी जी, आज वोट देकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो उत्साह में, जो इस पर्व में अपन साथ निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, उसका पूरा हमने साथ दिया है। डिम्पी जी, जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, गर्मी का बहाना कर रहे हैं, छुट्टी का बहाना कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? छुट्टी का बहाना नहीं है, छुट्टी मिली है जिम्मेदारी निभाने के लिए, और ये जिम्मेदारी जरूर उनको निभाना चाहिए। जो घरों में बैठे उनसे आप क्या आह्वान करेंगे? घर से निकलिए, अगर आपको गर्मी लग रही है तो 4 बजे निकलिए, 5 बजे निकलिए। 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया प्रशासन ने वोट डालने का, सुबह 7 बजे और शाम के 6 बजे तक 1 घंटा बढ़ाया है, उसका उपयोग कीजिए और आके आराम से वोट दीजिए। धन्यवाद। वो सर के पास दिखवाना, सर के पास वो वहाँ बैठे ना सर। बेटा, आप हमें परिचय दो, अपना नाम बताओ। स्वाति निर्मलकर। आप लोग पहली बार स्काउट्स एंड गाइड्स के थ्रू इलेक्शन में मतदान का हिस्सा बने हो आप लोग? यस। कैसे लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा। आप अपना परिचय बताइए, नाम बताओ। माय नेम इज अखिलेश कुमार साहू। कैसा लग रहा है इलेक्शन का हिस्सा बनकर, देश के एक महापर्व का हिस्सा बनकर? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब बताइए, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मतदान ना देकर भी आप मतदान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए आप लोग, कैसा लगा आपको? बहुत। चलिए, थैंक यू। इसमें नहीं आएगा फिर, खुले में ऐसे खुले में कर, हाँ ऐसे राजू। ये गेट बंद होता हुआ 6 बज गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 6 बजे तक मतदान करने की अनुमति दी गई थी। अब कोई भी मतदाता बाहर से अंदर नहीं जा सकता, बल्कि अंदर से बाहर आ सकता है मतदान कर कर। धन्यवाद। मैं कैमरामैन राजीव रंजन के साथ ओजस धर्मपालन, वार्ता 24 न्यूज़।